था वो एकदम ड्रॉप होकर 180 के ऊपर आया और इससे भी 180 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता रहा। लेकिन हमने कल ही ये एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि दोबारा से रात के वक्त और सुबह अर्ली मॉर्निंग के वक्त दोबारा ये विंड का फिनोमेना होगा। इसलिए हमने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, मास्क पहने, बच्चों और बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें और ट्रैफिक जो है ज़्यादातर गाड़ियों में सफ़र ना करें। और उसके ऊपर फ़ौरन ही आपने देखा कि पूरा दिन फिर वो AQI स्टेबल रहा। फिर आज सुबह दोबारा से जो विंड की स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। अगर आप ये जूम होता हुआ मैप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, सामने भी अगर आप देखें तो वो विंड की डायरेक्शन जो थी और विंड की स्पीड जो थी ईस्टर्न कॉरिडोर से, जो इंडिया के शहर इस मैप के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, चंडीगढ़, हरियाणा, बठिंडा, गुरदासपुर, गंगानगर, श्रीनगर का जो गंगानगर का एरिया है, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर, ये वो बॉर्डर एरियाज़ ऑफ इंडिया था जहाँ से ये विंड की स्पीड आप देख रहे होंगे। और ये डेटा जो है ये साइंटिफिक डेटा है। इसका स्पीड के साथ मिलकर ये एयर जब इंडिया से ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ आज सुबह दोबारा गई, और जो इसमें मुख्तलिफ था आज कि लाहौर का जो सेंटर था वो भी इसके अंदर मुतासिर हुआ। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लाहौर की अपनी विंड है वो जब ये विंड चल रही थी तो उसकी लाहौर की अपनी विंड जो थी वो 0 स्पीड पे थी। तो लाहौर जो था वो क्लॉग होके विंड जो पर्टिकुलर मैटर्स थे और जो पोल्यूटेंट्स थे वो क्लॉग हो गए विंड की डायरेक्शन की वजह से, और लाहौर जो है वो फिर दोबारा से आज 1173 के ऊपर गया जो थे, और जो सेंटर थे सारे इलाकों को मुतासिर किया। मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहती चलूँगी कि जब ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है इन शहरों से होता हुए, आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई। अभी तक विंड की डायरेक्शन हमारी तरफ है, लेकिन इस वक्त जो AQI है लाहौर का जो लेटेस्ट है वो तकरीबन, मैंने लेटेस्ट रखा था, तकरीबन 500 समथिंग पर पहुंच गया है। तो 500 से तक वो भी मैं आपको लेटेस्ट देती भी रहूँगी जिस तरह मेरे पास डेटा आता रहेगा। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोकल लेवल पे इन्फोर्समेंट भी हो रही है, लोकल लेवल पे सर्वेलेंस भी हो रही है। EPA के स्क्वाड्स, एग्रीकल्चर के स्क्वाड्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। कहीं हमें 1373 के ऊपर रिपोर्ट आती है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त है फार्मर्स से, जब ये विंड का और इस सारे कंपोनेंट का भारत से आने वाली का जो पूरा असर है, जब वो हमारी लोकल फैक्टर्स के साथ मिलता है तो उससे ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और एग्रीवेट कर जाता है। फार्मर से मेरी दरख्वास्त है, आज सुबह भी अरेस्ट हुए हैं, कल भी अरेस्ट हुए हैं, FIRs भी कटी हैं, लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी हम खुद नहीं समझेंगे, हमें खुद रियलाइजेशन नहीं होगी, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एफिशिएंट भी है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, UC लेवल पे हमारी रेंटल पॉलिसी स्टार्ट होने जा रही है जहां आप सुपर सीडर जो है उसको किराए के ऊपर ले सकते हैं। जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की इस वक्त है लाहौर के अंदर, आज सारा हमारी जो सर्विलेंस स्क्वाड्स हैं वो तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर और जहाँ जहाँ ये एक्सीड किया है उसके ऊपर हमारी इस वक्त सर्विलेंस पूरी की पूरी फोकस एरिया हमारा है। घरों से बाहर मत निकलें। इस वक्त भी जो मुज़र सेहत AQI लेवल है 500 से ज़ायद जो है 500 समथिंग इस वक्त मौजूदा AQI है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी, पाकिस्तान के लोगों को भी आपके तवस्सुत से और स्पेशली लाहौर के लोगों से, आपको याद होगा कोविड एयरपोर्ट से आता था और स्मॉग बिल्कुल कोविड की शक्ल है और वो सरहदों से और बॉर्डर एरिया से आ रहा है हवा की शिद्दत से। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि कोविड में जो लोकल फैक्टर्स थे वो उसकी जब बढ़ने लगा तो ज़ाहिर है हमने एहतियाती तदाबीर नहीं की, लेकिन जब हमने एहतियाती तदाबीर की तो पाकिस्तान उन बहुत से ममालिक में से है जिन्होंने फ़ौरन उस पर काबू पाया। लेकिन स्मॉग में हमारा लोकल जो हमारे बिहेवियर है, हमारी इवेंट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करना, जैसे व्हीकल अगर स्मोक कमिट कर रही है तो वो फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि स्मॉग लोकल फैक्टर्स के साथ मिलकर जो सरहदों से ये हवा का फैक्टर है, ये मिलकर ये
اور ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है. तो अगर हम अपनी